कौन कहाँ व्याकुल है, कौन कहाँ व्यथित है, कौन क्या कर रहा है। तो राम जी ने क्या देखा कि आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। क्या देखा? एक सुनसान आश्रम दिखाई दे रहा है, जहां ना कोई वृक्ष है, ना हरियाली है, न कोई पक्षी की चहचहाट की आवाज है। तो राम तो सब जान रहे हैं कि कौन है, क्या है, किसका आश्रम है। लेकिन गुरु जी से पूछा कि हे मुनिवर, उस सुना स्थान जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। इतना सुनसान। कहा कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ताकि गौतम की नारी इसे श्राप मिला, श्राप के कारण ये पत्थरवत हो गई है। और गौतम ऋषि ने इनको ये वरदान भी दिया था कि जब त्रेता युग में राम आएंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये आपका ही प्रतीक्षा कर रही है। हे राम, चलो और चल करके इनका उद्धार करो। कहा कि प्रभु, आपने कहा कि चरण कमल रज चाहती, ये बात मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं क्षत्रिय और ये गौतम ऋषि की पत्नी यानी ब्राह्मणी। तो कहा एक क्षत्रिय का एक कर्तव्य है कि ब्राह्मणी के सर पर अपना चरण रखे। ये तो मुझे अनुचित लग रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों की तो वंदना की जाती है, उन्हें प्रणाम किया जाता है, तो मैं अपना चरण इन पर कैसे रखूं? बाकी राम, कुछ बातें जो बड़े समझाते हैं उस पर विचार नहीं करना चाहिए। और मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, इसलिए गुरु आज्ञा मान करके तुम्हें ये काम करना है। रामचंद्र जी गए और जैसे ही अहिल्या के सर पे अपने चरण रखे कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या पूर्ववत अपने रूप में आ गई और भगवान की स्तुति करने लगी। अहिल्या ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया था उसे मैं आज श्राप नहीं समझ रही, वो आज मेरे लिए वरदान साबित हो गया। क्योंकि यदि मेरे पति ने मुझे ये श्राप नहीं दिया होता तो आज आपके चरण कमल के रज मेरे मस्तक पर नहीं पड़ते। मेरे पति ने बहुत कृपा की कि मुझे श्राप दिया था। बहुत भगवान के चरणों में विनती करके अहिल्या को राम जी ने कहा, जाओ अब तुम पाप से मुक्त हो गई। क्या कारण भी बता दो कि श्राप किसने मिला था? श्राप का कारण ये था, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी रूपवती सुंदर थी। तो देवताओं के राजा जो इंद्र है, उनकी दृष्टि सदा से सुंदर स्त्रियों पर बनी रहती है और वो अहिल्या को प्राप्त करना चाहते थे। पर अहिल्या की विवाह गौतम ऋषि से हुई थी। फिर भी इंद्र जैसा दुराचारी व्यक्ति ये नहीं सोच पाया कि ये किसी की पत्नी हो गई, किसी की धर्म पत्नी है, इस पर हमारी दृष्टि जानी अच्छी नहीं है। एक दिन उसने चंद्रमा के साथ मिल करके योजना बना कि ऐसा करो, तुम मुर्गा बन जाओ, अर्धरात्रि में ही तुम मुर्गा बनकर बाग लगाना। क्योंकि पहले के लोग मुर्गे की बाग से ही समझते थे कि ब्रह्म मुहूर्त
अभी तो हम लोग अलार्म लगाते हैं तब जगते हैं, तब का अलार्म मुर्गा था। कुकड़ू को बोल दिया मतलब उठने का समय हो गया और ऋषिगण स्नान करने के लिए चल गए। चंद्रमा मुर्गा बन करके और वाक लगाया 12-1 बजे रात में। ऋषिवर ने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, निकल गए स्नान के लिए। इतने में उन्हीं का स्वरूप धारण करके गौतम का इंद्र आया और छल करके उसने अहिल्या को प्राप्त कर लिया। जब ऋषिवर गए गंगा जी में तो देखा कि गंगा जी तो भी विश्राम में है, गंगा की लहरें बिल्कुल शांत है। गंगा से आवाज आई, हे विश्वामित्र, हे गौतम, अर्धरात्रि को तुम आज मुझे जगाने आए, क्या कारण है? गौतम ऋषि ने कहा कि अर्धरात्रि, अभी तो मुर्गे ने बाग लगाई, कहा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, जरूर तुम्हारे आश्रम में कोई घटना घटित हुई है, तुम पुनः जल्दी वापस जाओ। गौतम ऋषि वापस आए, तब तक इंद्र जो था उन्हीं के वेश में उनकी कुटिया से बाहर निकल रहा था। देख लिया गौतम ऋषि ने और इंद्र को श्राप दिया, करे दुराचारी इंद्र, तुम इतने गिरे हुए हो कि ऋषि मुनियों की पत्नियों पर भी तुम्हारी दृष्टि जाने से नहीं रुकती। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर के हर अंग में छिद्र हो जाए, आंख का छेदा जैसा। इंद्र को हो गया 1000 आंख। अपनी पत्नी को भी कहा कि तुम कैसी पतिव्रता नारी थी जो तुम अपने पति में और बहुरूपीय में फर्क नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई कि मैं तुम्हारा पति नहीं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर